देख रहे हैं स्टार मीडिया हरियाणा, मीडिया हरियाणा, मीडिया हरियाणा, मीडिया हरियाणा, मीडिया हरियाणा। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं हरियाणा की मशहूर अभिनेत्री व गायिका श्रीमती निमी शर्मा जी से। इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं इनके जीवन पर। एक ऐसी लड़की जो बनना चाहती थी सिंगर, डांसर, लेकिन ये इन्हें भी नहीं पता चला ये कब बन गई अभिनेत्री। जी हाँ, ये अभिनेत्री हैं हरियाणवी इंडस्ट्री की सुप्रसिद्ध कलाकार निमी शर्मा। श्रीमती निमी शर्मा जी का जन्म 1 अगस्त 1980 में हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में हुआ। इनके जन्म के बाद इनका परिवार हरियाणा के जिला झज्जर में आकर रहने लगा। निमी शर्मा का बचपन झज्जर में ही बीता और झज्जर में ही इन्होंने अपने ताई जी की स्कूल सरस्वती नर्सरी स्कूल से 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। ये बताते हैं कि निमी शर्मा जी बचपन से ही गाने का शौक रखती थी, लेकिन इनके पिताजी इस काम को ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे। अपनी बेटी की इच्छा को देखते हुए उन्हें भी इनका साथ देना पड़ा। इनके माता पिता भी यह नहीं जानते थे कि यह छोटी सी बच्ची आगे जाकर इतनी बड़ी कलाकार बनेगी। जब निमी शर्मा जी केवल 12 वर्ष की थी तब वर्ष 1992 में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन निमी शर्मा ने इसके बावजूद भी हार नहीं मानी और इनकी मां ने इनकी कला को बहुत ही प्रोत्साहित किया। इनकी आगे की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने कन्या माध्यमिक विद्यालय से 10वीं तक की शिक्षा पूरी की। इसके बाद इन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई को पूरा किया। स्कूल में ही निमी शर्मा गायन में बहुत रुचि रखा करती थी और इसके साथ साथ इनकी रुचि डांस में भी हुआ करती थी। इन्होंने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी। इनकी डांस परफॉर्मेंस हरियाणा से बाहर भी काफ़ी पसंद किए गए। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद झज्जर नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद निमी शर्मा जी पहुंच गई MDU रोहतक में। वहां इन्होंने म्यूज़िक वोकल में MA में दाखिला लिया और वहां इनकी दोस्त डॉक्टर कुमारी परवीन ने इनका सहयोग किया और इन्हें हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय श्री नरेंद्र बल्हारा जी से मिलवाया। जब नरेंद्र बल्हारा जी ने इनकी कॉलेज में परफॉर्मेंस को देखा तो वह इनके काम से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने नाटकों में निमी शर्मा जी को काम करने का मौका दिया। बस फिर क्या था, फिर तो निमी शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और यह अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। वर्ष 2001 में इनका करियर शुरू हो गया। इसके बाद तो इन्होंने यादगार नाटकों की झड़ी ही लगा दी। इनके यादगार नाटक रहे बहू गरीब की, बिन माँ की बेटी, मेरी बहन लाडली, अनपढ़ बहू, बहू शराबी की, बहू मेरी से मैं ले जाऊंगा। अन्य कई नाटक इन्होंने हरियाणा को दिए। निमी शर्मा अपने कॉलेज के दिनों से ही कॉलेज में होने वाले यूथ फेस्ट और सभी प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। इन्हें कॉलेज और स्कूल में काफ़ी पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। इन्होंने वर्ष 2002 तक नाटकों में कार्य किया। इस बीच इन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया था जो कई लोगों के लिए केवल सपना बनकर रह जाता है। वर्ष 2002 में MA कंप्लीट होने के बाद इन्होंने नाटकों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इन्होंने 2003 में PDM कॉलेज बहादुरगढ़ से B.Ed कंप्लीट की। वर्ष 2004 में यह परिवार की जिम्मेदारी में बन गई, लेकिन कहते हैं कि कला कभी भी दब कर नहीं रहती। इन्होंने नाटक लाइन को तो अलविदा कह दिया, लेकिन गायन क्षेत्र में निमी शर्मा जी आज भी सक्रिय हैं। अब निमी शर्मा जी ने अपना रुझान भक्ति संगीत की ओर कर लिया है। अब भक्ति संगीत में ये अपना और अपने दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। निमी शर्मा जी राजनीति में अपने अवार्ड की महिला मोर्चा अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आइए
अब इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कोठे ऊपर कोठड़ी और कोठड़ी में आड़ा, जीजी मेरी गोरी सी, हाँ जीजी मेरी गोरी सी और जीजा मेरा काड़ा। आओ आओ री सखी हो के त्यार, तेल चढ़ेला डोके। हाँ, एक घर जमाई मेरी आई थी नरेंद्र बलारा जी के साथ। तो उसमें क्या था, जैसे जाते थे तो मोड़ बांध के जाना था, और वो मोड़ भी पहले ऐसे चला करते, वो उसके मतलब कागज लटके रहा करते कुछ कुछ, हाँ, और वो गोटा लटका दिया करते बहुत लंबा सा। और वो उन्होंने वो था कि भाई जैसे आदमी ब्याह के लाए हैं लुगाई ने, तो लेकिन उसमें ये दिखाया गया था कि एक महिला भी ब्याह के ले आई है। आओ ए आओ, उसका कुलदीप का ब्याह हो गया, आओ देख का उसकी बहू, या तो 1000 रुपये का सूट है, ये बहुत महंगा है, घनाए सामान लिया ही है। और वाह देख नरेंद्र की बहू कुछ भी ना, इसे घरता आ रही है, गरीब घरता है, और या देखो हो इतनी बढ़िया टूम ले आ रही है। तो इस तरह की ये स्टार्टिंग थी। पूरणमल हो पूरणमल हो नारे रा काबू दिल, देखी सूरत तेरी चंदा सी। देखो मोबाइल पे ही आजकल क्या है भाई, पहले क्या था, ब्याह के कार्ड होया करते, भाई ब्याह तो 1 महीने पहले वो कार्ड बांटने की ड्यूटी लग जाती सबकी। अगर भैया देख आने, और दूर दूर रिश्तेदार, और जिसका कार्ड कोई ना देने जाता वे तो आया भी ना करते। और आजकल क्या हो गया, PDF आ गया, कार्ड छपवा लिए और व्हाट्सएप कर दिए। तो मैं तो कई बार घर में हंसती हूँ कि मैंने कहा PDF आ गया, तो जो भी हमने शगन डालना है ना, जो भी हमने नेक देना है, तो वो भी फोटो खींच कर भेज दिया करो। भाई काम चलता तो चला लेना चाहिए। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो भाई दोबारा फिर तैयार हो लो उस दौर में जाने खातर जिस दौर का तो हम बड़ी बेसब्री से इंतजार करो हो कि चैनल बता रहे। बहुत से कमेंट आवा है भाई, इतना बहुत से पुराने कलाकारों के इंटरव्यू ले हैं, बीच में छोड़ क्यों देवा है, तो छोड़ते नहीं है भाई। देखो उनका संपर्क नहीं हो पाता, जो पुराने कलाकार हैं बहुत मुश्किल तो उनके नंबर ढूंढने पड़ा है, फिर उनको इंटरव्यू खातर मनाना पड़ा है। तो एक और शख्सियत आप फ्रेम में देखने लग रहे हो, वैसे तो इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। मैम के बहुत से आपने नाटक देखे हो गए, चाहे वो बेटी शराबी की हो, बहू गरीब की हो, अनपढ़ बहू हो, या एंडी थानेदार हो, बहुत से नाटक मैम ने करे हैं। निम्मी शर्मा, बहुत नाम चल मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है, दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इंटरव्यू का। राम राम मनजीत जी, सारे भाइयों ने, जो हमारे ये स्टार मीडिया हरियाणा जो भी श्रोता हैं और दर्शक हैं, उनने मेरी प्यार भरी राम राम। बिल्कुल, इंटरव्यू तो बाद में स्टार्ट करांगे, सुरीली आवाज़ में कोई भी अपने गीत है जो दिल के पास खुद का है। ठीक है। एक मेरा था भाई धर्म का, जगदम्बा की कैसेट आई थी जी। तो उसका एक गाना मैंने गाया हुआ है, तो 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगी। कोठे ऊपर कोठड़ी और कोठड़ी में आड़ा, कोठे ऊपर कोठड़ी और कोठड़ी में आड़ा, जीजी मेरी गोरी सी, हाँ जीजी मेरी गोरी सी और जीजा मेरा काड़ा। कोठे ऊपर कोठड़ी, हाँ हाथ के माँ बीन और बीन के माँ लहरा, हाथ के माँ बीन और बीन के माँ लहरा, जीजी मेरी मोरनी सी, हाँ जीजी मेरी मोरनी सी, जीजा मेरा बहरा। इस टाइप से कुछ। आपके एक नाटक आया था बहू गरीब की, उसमें एक बहुत ही बढ़िया गाना था आपका, जब वो कुमारी प्रवीण जी वीडियो में है और आपने गाना गाया था बहुत ही जबरदस्त, तेल चढ़ा लाडो का, तो उसकी भी 2 लाइन और हो जाए। जब शादी होती है तो उसमें तेल चढ़ाया जाता है हमारे हरियाणा में, तो तब उस समय का है। आओ आओ री सखी हो के त्यार, तेल चढ़ेला डोके, आओ आओ री सखी हो के त्यार, तेल चढ़ेला डोके, गाओ गाओ रीतम मंगला चार, तेल चढ़ेला डोके। क्या बात है भाई, देखो तारी भी याद ताज़ा हो गई होगी। और जो नाटक की थीम है एंखा गबड़न लग रही होगी भाई, नाटक चलन लग रहा है और मैडम गाने लग रही है। तो मैडम जी आपका बात करे जावा है, जो नरेंद्र बराड़ा जी के नाटक आए कर दे, उसमें सिलेक्शन किससे बताया? उस टाइम भी ऑडिशन होए कर दे या फिर किसी के थ्रू आपका नाटक में जाना होया था?
देखो उस समय का दौर ऐसा था कि मतलब ऐसे ऑडिशन हमारे कोई नहीं हुए। मैं जैसे एमए करके गई, वहाँ मेरी मुलाकात प्रवीण से हुई, वो मेरे जज्जर की भी थी और मेरी दोस्त भी थी, तो वो मेरे से पहले ही बुलारा जी के संपर्क में थी। तो बस ऐसे ही मैं बुलारा जी के संपर्क में आई, उन्होंने मेरे को देखा और प्रवीण भी ने भी मुझे सपोर्ट किया कि चलो। तो बस फिर जैसे मैं आई तो फिर तो मैंने पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं लिया। फिर तो मेरे नाटक मेन उसमें आने लगे, लोग फेम बन गया, लोग चाहने लगे मुझे। तो मेन लीडिंग में मैं बुलारा भाई साहब के साथ आई। बिल्कुल। पहला नाटक कौन सा कराया था? मेरा पहला नाटक था बहू गरीब की। जी। एक्सपीरियंस किसा रहा? कितनी झिझकबाजी हुई उसमें, कितने रीटेक लेने पड़े? क्योंकि जब कलाकार पहली बार कैमरा पावा है तो झिझक एक नॉर्मल सी बात है, झिझक तो रवाई है। जब ये बहू गरीब की ये जब हम नाटक बना रहे थे, मुझे आज भी ध्यान है वहाँ का एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। जब हम ये कैसेट कर रहे थे ना, तो उस समय क्या था, जो मैं मेन लीडिंग में जो बुलारा भाई साहब की वाइफ का रोल मुझे मिला था, तो उसमें क्या था, एक मतलब एक प्रेग्नेंट गर्भवती महिला दिखाई गई थी कि बाद में बच्चा होने वाला था, और वो शूट मुझे करना था। तो उस शूट वो मेरे से मतलब स्टार्टिंग में तो उस पर इतने रिटेक हुए कि मतलब बार बार मैं वो कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उस समय पर कि कैसे क्या करना है। तो बस कैसे कैसे सपोर्ट करके और वो शूट हुआ। लेकिन वो एक यादगार मोमेंट था मेरे लिए कि वो एक डिलीवरी का सीन मुझे दिखाना था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ उसमें दिखाई गई और जो मेरे लिए मतलब कठिन था, लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छे से निभाया। बिल्कुल। आपका एक नाटक हो रहा था गर्जमाई, उसमें एक अलगे डाल की थीम दिखाई गई कि एक बहू खुद शेरा वैन का हुआ है और अपना बटे उन्हें घर ले जाए है। वह थीम किस प्रकार से बढ़ाएं, क्योंकि इसी ऐसे नाटक तो पहले कर देखने में मिले, और शेरा भी उसमें जो पुराना टाइम का था वो ले रखा था। हाँ, एक गर्जमाई मेरी आई थी नरेंद्र बुलारा जी के साथ। तो उसमें क्या था, जैसे जाते थे तो मोड़ बांध के जाना था, और वो मोड़ भी पहले ऐसे चला करते, वो उसके मतलब कागज लटके रहा करते कुछ कुछ, हाँ, और वो गोटा लटका दिया करते बहुत लंबा सा। और वो उन्होंने वो था कि भाई जैसे आदमी ब्याह के लाए हैं लुगाई ने, तो लेकिन उसमें ये दिखाया गया था कि एक महिला भी ब्याह के ले आई है, और वो जैसे जो काम एक महिला को करने पड़ा करते वो सारे उस आदमी ने करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो उसमें यही दिखाया है कि वो मोड़ बांध के जाती है और उसने ब्याह के लिए, वो एक हास्य नाटिका भी रही है और पारिवारिक नाटक था, तो वो पूरी तरह से उससे काम लेती है बुलारा से कि भाई जो उसमें उन्होंने फिल्माया है कि भाई ये ब्याह के लिए आई है, तो उसने कपड़े भी धोने हैं, उसने बर्तन भी साफ करने हैं, उसने चौका चूल्हा भी करना, सब कुछ करना है उसको। जुकर देखा जावे कि नरेंद्र बुलारा जी के नाटक हुआ वो सामाजिक कुरीतियों के ऊपर बने कर दे। भाई के घटन लग रहा है, चाहे वो भ्रूण हत्या हो या फिर दहेज प्रथा हो या शराब का ऊपर हो, तो हर ऐसा कोई चीज छोड़ी गुण बुलारा जी ने जो नहीं दिखाई होगी अपने नाटक के माध्यम से। तो यह भी कोई सामाजिक कुरीति थी जो आपने दिखाई है उसमें। देखो सामाजिक कुरीति तो के मतलब इसको क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि भाई जैसे जैसे एक महिला को इतने काम करने पड़ते हैं, तो ये आदमी को भी तो फीलिंग होनी चाहिए ना कि ये ऐसी सिचुएशन तुम्हारे साथ भी आ सकती, तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो वो तो चलो एक हास्य नाटिका थी। अब बात करें हम बहू गरीब की, तो इसमें क्या था, एक गरीब का वो दिखाया गया कि वो गरीब परिवार से बहू आती है, छोटे वाली जो बहू थी वो अमीर परिवार से थी। तो पहले तो सास भी उसके पास चली गई, भई काफ़ी धन दौलत लेकर आई है अपने मायके से, तो बड़े वाली बहू को वो दुत्कारने लगी क्योंकि वो गरीब घर से थी। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बनी कि वो छोटी बहू नौकरी करने लगी और वो सारा घर का काम सास से कराने लग गई, तो सास को भी गाली गलौज करने लगी। तो अब सास को अकल आई कि भाई मेरी तो बड़ी बहू ही अच्छी थी। तो फिर धीरे धीरे बस वो वैसे बड़ी बहू बीमार पड़ी, फिर बड़ी बहू ने उसकी सेवा करी। तो ये समाज में इसका एक ये शिक्षा जाती है कि गरीबी अमीरी को ना देखते हो, ये देखो कि भी आपकी सेवा कौन करता है। एक बच्चा आया दूसरे परिवार का, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है या कुछ कर रहा है, कम से कम उसको भी तो आप अच्छे से रखो ना। बिल्कुल। तो निम्मी जी आप एक मल्टी टैलेंटेड लड़की हो, तो कुकर पे छाना अपने अंदर का कि मेरे अंदर एक सिंगर भी है और एक कलाकार भी है। देखिए जब मैं बचपन में जैसे थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं गा लेती हूँ, और मुझे शौक भी था, और इसके साथ साथ मुझे डांस का और भी ज़्यादा शौक था, और दोनों को मैं बहुत अच्छे से निभाती थी। अगर मैं गा रही हूँ तो मुझे ये लगता था कि अगर मेरा कहीं सुर भी छूटता था तो मुझे खुद को ही पता लग जाता था कि मैं यहाँ पर मेरा सुर कहीं छूट रहा है, और मैं उस चीज़ को ठीक करती थी और मतलब सुरीला अपने आप को समझती थी कि मैं गाऊँ, सुरीला गाऊँ कि लोग पसंद करें मुझे। और डांस में था, डांस का मुझे वैसे ही शौक था, हरियाणवी डांस, और मतलब डांस में मैंने बहुत पार्टिसिपेट भी करा, सोलो डांस, ग्रुप डांस और सभी तरह के पंजाबी डांस सभी मतलब करके मैंने काफ़ी ख्याति पाई। बिल्कुल। एक्टिंग के दौरान कोई भी सी याद जुड़ रही हो बुलारा जी के साथ में, क्योंकि दर्शक भी बहुत ज़्यादा मिस करा है कि जब से बुलारा जी गए हैं तो सारा सौदा कह रहा नहीं बिखर जाएगा,
जब घर मत एक बड़ा दस्या चला जाए तो सारा सौदा बिगड़ जाए। और यार हरियाणा खातर तो बहुत बड़ी तोप थे वो, किसी से नाटक बना के गए हैं, उनकी देख ध्यान नहीं लागे करते जो यू सीन हमारा घर का चल रहा है, हमारा गठन लग रहा है। अगर हास्य नाटक तो उसमें हास्य है कि रोन का सीन पर रोन लग जाएगा देख क्योंकि नेचुरली हो करता उसमें कोई ही हु नहीं हो करता। तो इसी को दौरान इसी को याद जुड़ी हो बुलारा जीता है जो ऑफ कैमरा हो। देखो एक बार तो मतलब ऐसा था कि भी एक कोई फिल्म का हमारा शूट था और हम किसी गांव में गए हुए थे और बलारा भाई साहब मुझे बोले कि तूने ये साइकिल चलानी है। अब साइकिल मेरी तो घर में छोटी थी, मैं तो वही चलाती थी, लेकिन जब मुझे वो साइकिल का सीन आया तो मैं बोली, मैं तो डर गई, मैं कहा मैं तो गिर जाऊंगी इसके पे से और मेरे को तो चोट लग जाएगी। तो बोले ना ना कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत लग गई, कोई ना दवाई लगा देंगे। तो हंसी भी आती थी, बोले ना ना ये करना है तेरे को ये सीन। और वो मेरे को ये लगता था मैं साइकिल पर से गिर जाऊंगी, लेकिन वो सीन मैं वो करवा के ही माने और वो मुझे करना ही पड़ा। मैं गिरी और मुझे चोट भी लगी उस दौरान, और बाद में थोड़ी बहुत चोट लगी तो मैं रोई भी। तो ये चीजें थी। चोट लगने के बाद तो फिर वो चोट थोड़ी ना कैमरे में आई, वो तो ऑफ कैमरा ही था सब कुछ। बिल्कुल। अगर बात करी जावा जिस टाइम नाटक अपने शूट होए करता, देखो नॉर्मल घर यूज करेगा था बुलारा जी, चाहे वो खुद का घर हो या कोई गांव का घर हो या गुआंड का घर हो, तो उसमें जो आसपास की लगाई हो करती उनका किस्सा एक्सपीरियंस रहेगा, किसी उसके जो हाव भाव रहेगा। क्योंकि उस टाइम में क्या था, अगर नाटक देखने लग रहा है नहीं और उसमें किसी ने विलियन का रोल मिल रहा है तो मैं देखते मार उसका देखो उसको मारने लग रही है इसका नहीं। तो जो रियलिटी में देखेगा तो नाटक शूट हो जाने उस टाइम की सारी एक्शन होगा लगाई है। हाँ, एक बार मैं आपको लुगाइयों का वही बताऊंगी। एक बार मेरी कैसेट हो रही थी किसी गांव में, खानदानी बैर, मुझे अच्छे से याद है। और वहाँ पे जैसे एक जच्चा का मतलब बच्चा हुआ था और उसके उपलक्ष्य में गीत बिठा रखे थे घर में। तो जैसे जैसे उसमें बोले कि भाई जच्चा, मैं भी छोटे बच्चे को लेके बैठी हुई थी तो उसमें बच्चा हुआ था और वो सीन था, तो वो लुगाई आसपास बिठा दी, गीत गूत चल रहे थे। तो वो एक गाना रिकॉर्डिंग था और उस पे क्या हुआ, मेरा भी जी करा, वो मेरे को उठा दिया उन्होंने कि तू नाच ले। तो वो लुगाई बोली है ये जच्चा एक दिन की तुमने यो भी नचा दी ठाक है। उनको वहाँ पे भी प्रॉब्लम थी, सारी लुगाइयों कहने लगी अरे भाई इसने बिठाओ, ये तो जच्चा है एक दिन की, तुम इसने क्यों नचाने लग रहे हो। तो वहाँ पे भी एक ये हास्य का विषय था कि मतलब उन लेडीज को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये उठ कर नाच क्यों ली। मैंने ये भी सुनने में आया कि जब बुलारा जी नाटक शूट करे कर दे और कोई रोन का सीन आया करता तो जितने बैठ रहे रियलिटी में रोन लाइक जी कर दी। हाँ बिल्कुल। देखो वो उनकी एक एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त हुआ करती कि मतलब हम जैसे भी 1% हमारे मन में भी देखो सभी इमोशनल होते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे जो उनके हरियाणवी नाटक हुआ करते ना, ये हर घर की कहानी थी, पारिवारिक नाटक थे और घर घर में ये चीज़ें थी। देखो जिसके घर में अगर कुछ ऐसा घटित हो रहा था ऑब्वियस सी बात है उसको रोना आएगा। किसी के घर में दहेज की प्रॉब्लम थी, अब दहेज की समस्या आती थी तो जिसको लगता था यार मेरी बेटी दुखी है और ये वही सीन चल रहा था, उसकी नज़रों के आगे उसकी बेटी का सीन आ जाता था। तो ऑब्वियस सी बात है वो रोना नेचुरल था और हम एक्टिंग करते हुए भी रो लेते थे। हमने कभी आज तक कोई ग्लिसरीन का सहारा नहीं लिया, कभी कोई सहारा नहीं लिया। अगर डेड बॉडी का एक मरने का सीन था कृष्णा शर्मा आंटी का, तो वो लेटी हुई थी, प्रवीण की माँ बनी थी और मैं भी बहू बनी थी, तो वो एक गाना चल रहा था, वो रो रही थी, तो देख के हमें भी रोना आ रहा था कि वाकई में मतलब ऐसा लग रहा था कि वाकई में मतलब घटना घटित हो गई। बिल्कुल रियलिटी आंसू आया करते उसमें, बिल्कुल आया करते, कोई सहारा नहीं लिया करते कोई ग्लिसरीन का या कोई हमें यूं कहता आँख में ये डाल लो तो भाई इसकी वजह से आंसू, ना ना ना, वो अपने आप ही एक ऐसा भाव अंदर से निकलता था कि उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाते थे हम लोग। हाँ। अरे उनका एक नाटक आया था, आप सबने देखा हो, उजाड़ दिया अगर बेटे का, जो वो जहर देता है बहुत और वो बहू कही हुआ है कि मैं तो बीमार थी यार तक दूसरी गोली खाई गई मेरे पे। तो उसमें बुलारा जी का एक गाना है घर उजाड़ दिया स्त्री, तो उसका जो गाना खत्म हुआ नहीं तो रियलिटी में रोआ है वो रियलिटी था या फिर वैसे ही गाना का शब्द है एक्टिंग थी? वह नहीं, वो तो देखो गाने के हिसाब से एक्टिंग थी, रियलिटी में लिख गया उसका जो रोने लग रहे हैं वो बहुत इमोशनल भी थे और जैसे जैसे भी लगता था ना तो वो भी उस मतलब जो भी रोल होता था ना उसके अंदर इतने एंटर हो जाते थे, इतना घुस जाते थे कि मतलब वो ऐसे सोचते थे कि भी ये रियल में हो रहा है। अच्छा। और इमोशनल भी बहुत थे, बहुत उनका दिल सॉफ्ट था। अच्छा, काम कराने का तरीका कैसा था? काम कराने का उनका तरीका बहुत अच्छा था, बहुत पोलाइट बात करते थे और मतलब ये लगा लो कि बोर नहीं होने देते थे, हंसते थे और हंसाते थे। अच्छा। हाँ, बहुत हंसते थे। कोई भी बात होती, अगर कोई रोने का सीन भी होता था ना उससे पहले ही हंसा दिया करते, तो हम यूँ कहते थे भाई साहब अब तो चुप हो जाओ, अब ये करने दो हमें ऐसे, तो कहते अच्छा चलो फिर ठीक है। मतलब बहुत अच्छा उनका वो था। मतलब एंडी थानेदार में भी आपका एक सीन है, आप बोले घर घुमा ले आओ मेरी मम्मी लो ले जाओ, लेकिन कहता तो अकेले जाओ। हाँ, एंडी थानेदार भी था, बढ़िया था, अभी आते हैं बीवी के गुलाम हैं, बाहर चाहे वो थानेदारी दिखाते हो पर अपने अंडर तो बीवी के ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये भी बड़ा अच्छा हास्य था एक नाटक। कोई भी एक नाटक का कोई डायलॉग याद हो आज?
कोई भी नाटक का आपका? हाँ, जैसे बहू गरीब की मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में तो उसमें था, स्टार्टिंग में जैसे जाते हैं, आओ ए आओ, उसका कुलदीप का ब्याह हो गया, आओ देख का हूँ उसकी बहू, यह तो 1000 रुपये का सूट है, ये बहुत महंगा है, घनाए सामान लिया ही है। और वाह देख नरेंद्र की बहू कुछ भी ना, इसे घरता आ रही है, गरीब घरता है, अरे या देखो हो इतनी बढ़िया टूम ले आ रही है। तो इस तरह की ये स्टार्टिंग थी। अच्छा, अगर आप तय डायरेक्ट इंटरव्यू में करवाया जाओ एक मार्मिक सीन तो कर दोगे? नहीं करनी रोने का कोई सीन? हाँ, मतलब आगे जैसे आपने बताया था कि जब उसमें बेटी गरीब की, बिन माँ की बेटी, उसमें जो कृष्णा जी एक्सपायर हो जाए नाटक में और वो रोने लग जाए, तो ऐसा कुछ करके रिहास को देखिए अब तो ना वो सिचुएशन भी नहीं है, और वो एक सेटअप होता था और सभी कलाकार होते थे, तो एकदम से तो अभी ऐसा नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, कोई गाना बीच में देखो दर्शक बोर नहीं होगा, कोई एक आधा गाना और गुनगुनान दे रहो। और मैं आपको एक पूरणमल के किस्से का सुनाती हूँ जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं गाती भी हूँ उसको। बिल्कुल। पूरणमल हो पूरणमल हो नारे काबू दिल, देखी सूरत तेरी चंदा सी, देखी सूरत तेरी चंदा सी, हो गई तबीयत मचल हो पूरणमल, हो पूरणमल, हो मेरे फूटे कर्मा में हो लिख राख्या दुख सहना, बहु जवान में बूढ़े के हो रवे फंदे में फैना, चाहूँ रहना तेरे धोरे में, चाहूँ रहना तेरे धोरे में, हर घड़ी हर पल हो पूरणमल। ऐसे था। बात करी जावा ऑडियो आर्टिस्ट की, देखो खासकर वीडियो में नहीं आने पाता, तो आज के टाइम में क्या है कि जो वीडियो में आर्टिस्ट होएगा तो कड़न कड़िया उभर जाए है, लेकिन जो ऑडियो आर्टिस्ट है वो दबका रह जाए है। हाँ, ये बात बिल्कुल मैं मतलब सहमत हूँ आपकी इस बात से। कई बार क्या होता था, जैसे किसी ने ऑडियो किया, ऑडियो रिकॉर्डिंग पहले हो जाती थी और बाद में हम वीडियो करते थे, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसने करी है उसको कोई जानता ही नहीं था। और कई ऐसी भी मैंने सीडीज देखी हैं जिनमें उनका नाम तक भी मेंशन नहीं है। अब मैं एक अपनी ही बात करूं, मेरा एक नाटक आया था वो मेरी से मैं ले जाऊंगा, और जो उसका ऑडियो शूट जिसने किया, ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसने करी है वो थी मैडम विनोद सागवान जी। लेकिन आज तक विनोद सागवान का मैंने मतलब कहीं पे भी नाम नहीं देखा है, लेकिन होना चाहिए उनका नाम। बिल्कुल। और एक अभी आई थी ये जो दहेज की आग, इसमें क्या है, दहेज की आग में भी नाम नहीं दे रखा। बिल्कुल। तो देखो जो ऑडियो करता है सूत्रधार तो वही है, हमारा बेस वही है, आधार हमारा वही है। वो ना होता तो हम कैसे वीडियो शूट करते? हमने तो सिर्फ एक्टिंग करी है, चलो मैंने तो गाया ही है, लेकिन कई ऐसे कलाकार भी हैं कि जिन्होंने ना तो गाया है और ना ही कोई उनका ऑडियो शूट है, लेकिन वीडियो में वो हैं और वीडियो से उनका फेम आ गया। लेकिन जिस कलाकार ने वो ऑडियो शूट किया, जिसकी वो असली मेहनत है, कम से कम उसको भी तो थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको भी, वो भी तो एक सम्मान का पात्र है, उसको सम्मान देना चाहिए, प्राथमिकता उसको होनी चाहिए। उनको वीडियो में जानबूझ कर नहीं लिया जाया करता है, खुद वो आगे नहीं आएगा। जो ऑडियो आर्टिस्ट हुए हैं वो जानबूझ खुद आगे नहीं आवा थे या उनको आगे को लिया जावा था? नहीं, ऐसा तो कोई भी कलाकार, देखो अगर कोई कलाकार है और वो कलाकार है तो वो अपने आप को क्यों नहीं शो करेगा? वो तो चाहेगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी चाहूंगी कि भाई मेरी फोटो होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, भाई मैं कलाकार हूँ, मेरे को लोगों को दिखाना है कि मैं कलाकार हूँ, मैं गाती भी हूँ, मैं डांस भी करती हूँ, मैं एक्टिंग भी करती हूँ। तो वो भी क्यों नहीं चाहेंगे? अगर उनको अपना नाम दबाना ही होता तो वो आते ही क्यों? वो आए हैं, लेकिन पता नहीं अब किस वजह से ये ऐसा हुआ, मुझे खुद समझ में नहीं आया। कई बार उनका नाम दे भी दिया जाता था और कई बार नहीं भी दिया जाता था। कुछ आर्टिस्ट न्यू रो है, देखो मेरे लो फोन भी आवा है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा उनका। वो आर्टिस्ट न्यू को है कि हमारा गला इतनी जाती हुई है, हमारा अंदर टैलेंट था, लेकिन हमारा जो रोल मिलना चाहिए, हमें रोल कितना मिला? 3rd नंबर 4th नंबर। लेकिन जो माम चाह रहे हमारा अंदर टैलेंट है, माम भी बराबर माँ, हमारा भी नाम चला, माम भी स्टार, सारे सोचा है स्टार बनने की, तो उनको वो नाम नहीं आगान पाया। उसमें तो देखो ऐसा था ना, जैसे हर रोल दे दिया जाता था, लेकिन अगर वो बखूबी उसको नहीं निभा पा रहा, देखो कुछ तो कमियां रही होंगी ना उसके अंदर भी। परफेक्ट तो वो उसकी नज़रों में परफेक्ट है, लेकिन हो सकता है वो आपकी नज़र में परफेक्ट ना हो। जो देख रहा है कि भाई हमने आपको ये रोल दे दिया और आप
उस रोल में वो फिट नहीं आ रहे या आप वो एक्टिंग नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है वो रोल किसी और को दिया जाएगा। ये तो आप कह रहे हो ना कि भाई वो अपने आप को परफेक्ट मानता है, लेकिन हो सकता है वो दूसरे की नज़र में परफेक्ट ना हो। ये भी बात उसका है। हाँ बिल्कुल। तो देख लो भैया, ये बात हुआ है क्योंकि जो डायरेक्टर हुआ है वो हर चीज़ देखा है, उसका टैलेंट, उसका गुण, उसका बोलने का तरीका, कैमरा फेस करने का तरीका। अगर उसका रोल रोगा सेकंड में तो सेकंड में ही रोगा। अगर उसमें डायरेक्टर ने दिख गया कि भाई यू पहला नंबर पार्ट पे है कि मैं लीड में यूँ करागा, तो मैं लीड में उसको ऑटोमेटिकली आऊँगा डायरेक्टर। बिल्कुल उसको ही लेकर आएगा। और एक मेन लीडिंग के लिए ना बहुत सी क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं होता कि देखो हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। मैं भी हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं हर तरीके से परफेक्ट हूँ या मेरे अंदर सारे गुण हैं या क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए एक कलाकार में। लेकिन ये है कि जैसे मतलब लगता था कि भाई हर चीज़ देखी जाती है। देखो जो डायरेक्ट कर रहा है वो ये भी देखेगा कि ये चेहरा कैसा है, ये दिखने में कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये बोलता कैसे है, ये चलता कैसे है, ये पढ़ा लिखा है या नहीं है। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक मेन लीडिंग वाले रोल के लिए चाहिए होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसी को वही रोल दिया जाता था और करने में सब कर लेते हैं, लेकिन ठीक है रोल बटे होते थे। किसी में माँ अच्छी लगती थी, माँ का रोल बहुत अच्छा कृष्णा आंटी निभाती थी तो उनको वो रोल दिया जाता था, है ना। और किसी को जैसे छोटे मोटे वो नहीं ऐसा लगता था मेन लीडिंग में आने लायक हैं या वो नहीं समझते थे तो उनको वो साइड रोल भी देते थे। लेकिन ऐसा नहीं था, कलाकार की जो इज्जत थी वो समान थी। बिल्कुल। ऑडियो आर्टिस्टा की अगर बात करी जाए, आप बता इसको हो जनता दे कितने ऑडियो आर्टिस्ट काम करे करते उस टाइम पर जो बलारा जी के नाटक हुए करते? उस समय पर तो बहुत से थे और मैं आपको नाम भी बता देती हूँ उनका। रिंकू जी थी और विनोद सांगवान, कृष्णा शर्मा और कृष्णा मूर्ति जी थे एक, और भी थे ऐसे। मतलब मुझे ज़्यादा नहीं इतना याद, लेकिन मतलब ये तो मेन कराया करते। रिंकू शर्मा जी के बहुत ऑडियो हैं, कुमारी प्रवीण के बहुत हैं, है ना, विनोद सांगवान जी के हैं, कृष्णा शर्मा जी के हैं। बिल्कुल। तो और मैं भी रिकॉर्डिंग में शामिल होती थी और राजेश मदीना वाले एक वो हैं, वो कई वो रोल में वो भी बोला करते। तो हम सारे बैठ के और इस तरह के रोल करा करते हैं। अगर राजेश जी की बात करी जाए क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड इंसान है, अगर 7 जने खड़े हैं तो वो 7 आवाज़ दे देंगे। तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जिस पे भी उनकी बात करे जाए वो सबने ऐसा आकर गुदगुदा कर रखा करते, चाहे किसी की मिमिक्री करनी हो या किसी की एक्टिंग करनी हो। उनका वो बहुत हंसाया करते और मतलब कुछ ना कुछ बीच में ऐसा डायलॉग मार दिया करते, मतलब हंसी कई देर तक रुक क्या ही नहीं करती। और मतलब उनका बोलने का ढंग ऐसा था, खुद तो वो सीरियस बोला करते, कोई हंसी मजाक का कोई डायलॉग बोल दिया, लेकिन जो सारे बैठे करते वो एकदम पाट का पड़ा करते कि भाई इसने बोल क्या दिया, और वो सीरियस रहा करता और हम सब हंसा करते, हंसाते बहुत थे वो। उस दौर की अगर बात करी जाए, याद कितनी आवा है कि वो दौर किसा था, राज का दौर किसा चल पड़ा। ना तो वे नाटक बन दे, ना वे फिल्म बन दी, ना वे कैसेट बन दी, कुछ भी गुन रहा पहला वाला। कितना याद आवा वो दौर? देखो मुझे तो इतना याद आता है, और ये याद आता है तो यही कारण है कि आज तक मुझे सारी चीज़ याद है। कम से कम भी मुझे 20-25 साल के अराउंड हो गया कि मतलब मैं इस लाइन से हट गई। और वो दौर एक ऐसा दौर था कि सभी आपस में इतने प्यार से, सभी का एक मान सम्मान, बड़ों को छोटों को प्यार, सभी बैठ के एक दूसरे के दुख सुख के भी साथी हुआ करते। और मतलब जो भी नाटक बनाते या जो भी शूट करते, मतलब उसमें एक परिवार की तरह रहते थे। और वो चीज़ बहुत अच्छी निकल के आती थी और सबको सीख भी मिलती थी, लोग पसंद भी करते थे। आज के समय मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा मतलब कुछ है। ये वो दौर तो वो दौर ही था जो चला गया। मतलब इन रिश्ते नात्या ना जो सब दूर करनी है किस मानो हो आज का टाइम में, जो रिश्तेदारी ना रिश्तेदारी तो दूर कर रहा है, किस टेक्नोलॉजी ने मानो हो? देखो रिश्तेदारी तो आपस में मन मुटाव ही कारण हो सकता है। नहीं, जो दूर कर रहा है पहला क्या करता, हफ्ता 10 दिन में भी ना मिलन भी जाएगा स्पेशल, लेकिन नहीं वो अगर साल नहीं जावा है तो दूर कौन कर रहा है? ये सवाल थोड़ा उलझन का है। देखो पहले का टाइम जो था ना, वो एक अच्छा टाइम था। बड़े बुजुर्ग होते थे, लोग बड़े बुजुर्ग माँ बाप का कहना मानना करते, है ना। अगर ना चाहते हुए कई काम ऐसे होते थे कि माँ बाप ने बोल दिए तो वो हमें करने पड़ते थे। माँ बाप ने कह दिया कि नहीं भाई भाई तो मिल्या बाणता मिल्या, तो वो जाना पड़ता था, चाहे वो इंसान नहीं भी चाहता था ना किसी चीज़ को, लेकिन वो जाता था। एक समाज की शर्म होती थी कि भाई नहीं, समाज में रहते हैं तो समाज की शर्म करनी है और जाना है। कोई ये ना कह देगा भाई इसका भाई नहीं आया, ये सीधा कोथड़ी नहीं देने आया, ये मिलने नहीं आया, ये हमारा हारी बीमारी में पता करने नहीं आया। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मैं कह रहा हूँ कि एक परिवार ने जोड़ का क्या चीज़ रखा है, और जो युवा उरे बैठे हैं, एक भाई उरे बैठे, एक भाई ओरे बैठे हैं, उन्हें तोड़ के क्या रखा है? देखो एक प्यार ही है जो इन आपस में जोड़ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं।
टेक्नोलॉजी में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं। जो एक परिवार ना बैंड का राखे करता, बल्कि पड़ोसिया नहीं बैंड ले करता वो चीज। तो वो तो ये नाटक थे ना हमारे पारिवारिक नाटक। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात है, वो टीवी है। एक गाड़ा में मेरे ख्याल से एक टीवी होगा तो उसमें पूरा गाड़ा वाले देखना आया करते। अच्छा। और जड़ा फोन का सदुपयोग और दुरुपयोग हो रहा है, वो पूरा भाई बैठा है, घोड़ा बैठा है, वो अपना अपना फोन पाओगा। सही कह रहे हो, बिल्कुल। हाँ। तो जोड़ का तो टीवी रखे करते ना सब ने। बिल्कुल। देखो पहले ना टीवी भी किसी किसी के घर में होया करते, सबके घरों में नहीं टीवी होया करते। और मुझे आज भी याद है हमारे घर में भी एक टीवी था और उसका यूं शटर बंद होया करता और यूं खुला करता और उसकी 4 टांग थी। और जैसे हमने कभी VCR होते थे उस समय पे और कोई कैसेट लगाई तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाया करता और यूं कहते आज फिल्म चलेगी, वहीं रोटी खानी और वहीं बैठना। और जैसे रामायण महाभारत आती थी उस समय पे, तो इसमें क्या था कि ये सबको जोड़ के भी रखता था। ये तो बिल्कुल आपने सच्चाई कही कि एक टीवी था। और आजकल आप देख लो घर घर में अगर घर के 4 या 5 सदस्य, सभी के पास मोबाइल मिलेगा। और सभी अपने मोबाइल में बिजी हैं। किसी के पास दुख में भी अगर बैठे होंगे ना, किसी का मरण पर अफसोस करने भी आएंगे तो भी अपने फोनों में लगे मिलेंगे। स्टेटस लगा शो कर देंगे, मतलब बैठने को जाओ स्टेटस लगा देंगे या फिर वीडियो कॉल कर लेंगे, तो रिश्तेदारी तो दूर दूर कर दी नहीं उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसका कुछ सुविधा इसका बड़ी है, मतलब न्यून कंधे या गलत है, लेकिन कड़न कड़िया रिश्तेदारी दूर करने में अहम रोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रहा है। देखो मोबाइल पे ही आजकल क्या है भाई, पहले क्या था, ब्याह के कार्ड होया करते। भाई ब्याह तो 1 महीने पहले वो कार्ड बांटने की ड्यूटी लग जाती सबकी। अगर भैया दे आने, और दूर दूर रिश्तेदार और जिसका कार्ड कोई ना देने जाता वे तो आया भी ना करते। और आजकल क्या हो गया, PDF आ गया, कार्ड छपवा लिए और WhatsApp कर दिए। तो मैं तो कई बार घर में हंसती हूँ कि मैंने कहा PDF आ गया तो जो भी हमने शगन डालना है ना, जो भी हमने नेक देना है, तो वो भी फोटो खींच कर भेज दिया करो। भाई काम चलता तो चला लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल ये चीजें ना बहुत कम रह गई कि वो जाते थे, मिलना होता था, कोई गिले शिकवे होते थे ब्याह के, भाई हम ना बनाते थे। पर अब ऐसा नहीं रहा, अब तो सब मोबाइल का खेल हो गया। आजकल नई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। और लेकिन हाँ ये है कि इन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अब आप पीछे की बात करो तो कोरोना काल आया। कोरोना काल में क्या था, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, लोगों के काम धंधे ठप हुए। लेकिन क्या था, वर्क फ्रॉम होम हो गया, बच्चों की क्लासेस जो थी वो ऑनलाइन होने लगी ऑफलाइन की बजाय। तो देखो उस चीज़ का बेनिफिट भी हुआ, बच्चे पिछड़े नहीं। उसका बेनिफिट था और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ आपको। बिल्कुल हुआ, नुकसान तो उसका हुआ ही है। और नुकसान तो क्या, अब हम अपनी ही बात करें तो देखो फ़ोन में ज़्यादा घुसने से बच्चों की आंखें खराब हुई, सबके चश्मे चढ़ गए। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुद्दे बहुत हैं। अगर फोन पर बात करी जावे तो अगर उनकी पढ़ाई मिली है नहीं, लेकिन एक बालक हाथ में जब फोन आवेगा तो देखो पढ़ाई तक तो सीमित रहा को नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें एप्लीकेशन भी डाउनलोड करागा वो, और कुछ न कुछ गलत संगत में ही पड़ेगा उसमें। बिल्कुल पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी है। देखो बच्चे इतने एडवांस नहीं थे। भाई पता था ये फ़ोन है, ये ऐप्स होती हैं, लेकिन जब बच्चा सारा दिन ही फ़ोन के ऊपर रहेगा तो कई तरह की चीज़ें खुलेंगी, वो देखेगा, वो नॉलेज बढ़ाएगा भी और कुछ नॉलेज ऐसी बढ़ाएगा जिससे वो कुसंगति में भी जाएगा। कुसंगति में मतलब ये किस्सा घट है, राजस्थान में आपने सुना होगा। देखो फोन के कारण ऐसे ऐसे गिरे हुए किस्से बहुत सुने होंगे, इसमें रिश्ते तार होंगे देखे हैं। मतलब जड़ा इसका सदुपयोग है, लेकिन बहुत से कमेंट भी करेंगे बस तो भी तो इंटरव्यू लेने लग रहा है, वो भी एक मोबाइल तय कैमरा से शूट होने लग रहा है। फिर मैं न्यू कह रहा हूँ जड़ा एक सदुपयोग और दुरुपयोग भी होने लग रहा है चीज़ का। बहुत सारे दुरुपयोग हैं देखे जाए तो। बिल्कुल। एक बात आपके घर में देखो LED लग रही इतनी बड़ी, लेकिन इतनी कम चलावेंगे और फोन में बैठे बैठे देखेंगे वेब सीरीज भी, तो कड़े कड़े बेचारे इनकी भी जो मार्केट आउट डाउन हो गई है फोन आने। नुकसान भी हुए हैं और फायदे भी हैं। फायदे भी हुए हैं, फायदे की जगह फायदे हैं और नुकसान की जगह नुकसान है। हाँ देखो भाई बातचीत इन पे भी चलानी जरूरी है, क्योंकि जो सामाजिक कुरीतियाँ चल रही है उन पे विचार करना जरूरी है। फोन का हमारा मैट्रिक क्यों छेड़ा है, इसका माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई बड़का ना फ़ोन दो, कोई दिक्कत नहीं, देखो पढ़ाई करा है, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी हुआ है उनको ऊपर ध्यान जरूर रखो कि वो यूज़ के करने लग रहा है फ़ोन में, के उसने डाउनलोड कर रखा है, कड़ा ID बना रखी है। क्योंकि बहुत में लगातार केस देखा हम देख के केस थक गए। आज इंस्टाग्राम का प्यार ने उसके हाथ कटवा दिए, आज इंस्टाग्राम का प्यार ने 3 बालक फांसी हुए खाए मिल गए, वो करते दुरुपयोग तो हुए हैं। इंटरव्यू करा तो उसमें कुछ न कुछ संदेश भी देवा, तो आपने दोबारा नहीं सोचा कि नाटक की तरफ आया जाए, छोड़ तो दिए थे। हाँ देखो मैंने वैसे सोचा नहीं, जो सच्चाई है क्योंकि 2003 में मैंने B.Ed किया और 2004 में मेरी शादी हो गई। और जब मेरी शादी हो गई तो फिर उसके बाद तो देखो जब इंसान अपने एक घरेलू अपनी बसाता है गृहस्थी,
तो उसमें से निकलना इतना आसान नहीं होता। और फिर क्या होता है कि परिवार की जिम्मेवारियां जो कि हमें निभानी हैं और निभानी भी चाहिए, हर किसी को निभानी चाहिए। और मुझे मेरी ये सोच है कि सबसे पहले हमें अपना घर देखना चाहिए, उसके बाद बाहर की चीज़ें। बुलारा जी लास्ट बार कब मिले थे आप? मैं उनसे तो ये लगा लो आप 2002 में। अच्छा। हाँ, 2002 में मैं उनसे आखिरी बार मिली थी। और उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा और उनके मृत्यु की खबर ही मेरे तक आई फिर उसके बाद। अच्छा, तो उस टाइम तो मेरे ख्याल तय हम भी छोटे छोटे थे, 2008 की बात है, 9 की बात है शायद, 9 की बात है। तो पूरा हरियाणा तक था, जो करीब राजू पंजाबी जी गए हैं छोटे के बीच में, जो करीब धक्का लग रहा था, न्यू उस टाइम धक्का लग गया था, बहुत तगड़ा धक्का लगा था। और मतलब इतने लोग टूट गए थे अंदर से कि मतलब एक इतना महान कलाकार, मतलब जो हीरो था हरियाणा का, जो लोग सराहा करते, भाई उसके नाम तय जाना करते, मतलब वो चला जाए। और कोई ऐसी उम्र भी नहीं थी उनकी तो जाने की, अभी तो बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ जिम्मेवारियां थी उनकी। मतलब दोनों चले गए, कुलदीप जी भी चले गए थे, नरेंद्र जी भी चले गए थे। कुलदीप जी उनसे पहले चले गए थे, पहले चले गए थे, वो भी बहुत अच्छे राइटर थे। कहते हैं जो हरियाणा की टूम हुआ पहले कोसली थी। अगर आज बुला रहा है जिंदे होने, पता नहीं हरियाणा ने खड़ा था, खड़ा ले बहुत आगे तक ले जाते। मेन तो वो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, तो वो बैकबोन थे हरियाणा की। बिल्कुल, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी ने थोड़ा सहारा लेकर चलना पड़ा है, और पहले वो बगैर सहारे सबने चला रहे थे। और देखो मंजीत जी, ऐसा नहीं है कि उस इंडस्ट्री से किनारा करने के बाद कि जो एक कहते हैं ना टैलेंट और एक कलाकार का जो कीड़ा है ना, वो शांत नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं शांत नहीं बैठी। अच्छा। लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं मुझे गाने का शौक़ था, और तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना जो रुझान है वो थोड़ा भक्ति लाइन में मैं आ गई। तो आज के दिन भी मैं भजन कीर्तन के आयोजन करती हूँ, जागरण चौकी के आयोजन करती हूँ, एज ए सिंगर वहाँ जाती हूँ, अपनी एंट्री देती हूँ। बिल्कुल। और रही बात डांस की, तो डांस में भी अपनी एंट्री देती हूँ, जहाँ भी छोटे मोटे हमारे फंक्शंस होते रहते हैं, तीज का फेस्टिवल हो गया, वुमेन डे का हो गया, तो वहाँ भी मैं अपनी परफॉर्मेंस देती हूँ, मैं कॉम्पिटिशन में पार्ट प्ले करती हूँ। तो आपके जो साथी कलाकार थे, आप कुमारी पुष्पा जी हो, पिंकी चौधरी हो, निर्मल पन्नू आंटी हो, वो दोबारा तो फील्ड में आ रहे हैं, लेकिन आपने बैक एंट्री को नहीं मारी दोबारा, क्योंकि आपके साथी कलाकार तो लिए थे। जी हाँ, मैंने नहीं मारी, क्योंकि देखो मेरे ऊपर ना जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि मतलब मेरे को लगता नहीं कि मैं दोबारा जा पाऊँगी। अच्छा। हाँ, मतलब पारिवारिक जिम्मेवारी इतनी हो रही है। बिल्कुल हाँ, और मैं अपने परिवार को सबसे पहले ज़्यादा अहमियत देना चाहूँगी और देती भी हूँ। बिल्कुल जी। तो निम्मी देखो, हमने एक पहल चला रखी है, आपने पता है कि जो आर्टिस्ट ऑडियो के हैं या वो 3rd 4th उस पर रहे हो कैमरा का शामी, तो उनकी आगे लेकर आओ वहाँ। लेकिन बहुत से आर्टिस्ट हुए हैं जो सॉफ्ट दिल के, जैसे आप जैसे बात भी कर रहे हैं, घर परिवार की पूछा सारी बतला हुए हैं, लेकिन कुछ एक कलाकार ऐसे है जनता की डिमांड बहुत ज़्यादा रहा है, जबकि बनानी है जनता हुआ है। जब वो नहीं देखेंगे तो आर्टिस्ट किस काम का, तो वो बहुत ज़्यादा ईगो दिखाता है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है। तो उन कलाकार खातर क्या अगर खरीद तो केस करने भी तैयार हो जाए। देखिए, जो कहते हैं ना कि आपने कहावत सुनी होगी कि जनता जनार्दन होती है। जनता ही बनाने वाली और जनता ही बिगाड़ने वाली है। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि एक इंसान को इतना प्रसिद्धि मिलने के बाद ना वो उसके अंदर अपने आप घमंड आ जाता है। देखिए, घमंड नहीं आना चाहिए किसी में, ईगो नहीं आनी चाहिए। आप समाज के द्वारा इन्हीं कलाकारों को जिन्होंने आपको पसंद किया उनके द्वारा ही तो आप बनाए गए हो ना। लेकिन अगर आपको कोई पसंद कर रहा है, आपको कोई आगे लाना चाह रहा है, तो आपको तो खुशी खुशी आना चाहिए, आपको तो बल्कि अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। बिल्कुल, मेरे को बहुत मतलब मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि मतलब इतने सालों के बाद मतलब मेरा चेहरा सबको देखने को मिलेगा जो मुझे पसंद करते हैं। बिल्कुल। देखो, बहुत से मैसेज आए कि निम्मी शर्मा जी का इंटरव्यू आवा है, तो सबके मैसेज इकट्ठा करने के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर काट दिया, फिर आप लोग फ़ोन कराया। लेकिन कुछ कलाकार आप भी समझ गए होंगे जिसका बारे में कह रहा हूँ, उनका भी बहुत मुश्किल नंबर निकाल लिया था, उनका बात करी पहला करते हैं, लेकिन बाद में ठीक डाल तो मना भी नहीं कर दे। और जब किसो जैसे आपका ही इंटरव्यू लगा ले, उनका लिंक भेज दे, हाँ तो वो फिर केस करने भी तैयार हो जाए। तो यूँ कड़े की कलाकारी हुई। देखिए, ये ना एक इंसान की ना एक स्वभाव होता है। और कहते हैं ना इंसान का स्वभाव एक कहते हैं ना फितरत, जिसको हम बोलते हैं शब्द में अगर मैं यूज़ करूं, तो वो फितरत इंसान की कभी नहीं जाती। वो चाहे कितनी ऊंचाई पे चला जाएगा, लेकिन वो अपनी फितरत से नहीं हटता। वो अपनी फितरत दिखाता ही दिखाता है। जब जिस इंसान का जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं तो आगे आएगा ना, तो वो अपने स्वभाव से पीछे नहीं हट रहा। वो तो वह कहावत लागू हुआ कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, क्योंकि स्क्रीन पर तो ऐसा दिखा है जो इस बार कुछ रिप्पे को नहीं, और बैक कैमरा इस डाल। लेकिन मैं यही सुझाव दूंगी कि ऐसे जो कलाकार होते हैं ना, उनको छोड़ ही देना चाहिए। उनको इतना हमें देखो, आप लोग ही तो ना जो इन चीज़ों को उजागर करते हो। बिल्कुल। जो उनको दिखाते हो कि भाई ये भी लोग हैं, उसी से तो उनको फेम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, वो पॉपुलर होते हैं, उनके पास काम आता है, वो एक मुकाम पर आते हैं।
लेकिन जब अगला इंसान हमारे को समझ ही नहीं रहा, हमारे को मान सम्मान नहीं दे रहा, हमारे को इज्जत नहीं दे रहा, और तो और बल्कि हमारे से रूडली बिहेव कर रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, पहली बात तो एक कला, वो मैं मानती नहीं कि उस कलाकार को कि वो कलाकार भी है, क्योंकि कलाकार तो बहुत जिसके अंदर प्यार भरा हुआ है, जिसके अंदर मान सम्मान, जो दूसरे को भी। अब मैं नरेंद्र बल्हारा जी की बात करूं, भाई साहब इतने अच्छे नेचर के थे, एक ही बार में ना दूसरे को अपना बना लेते थे, घमंड नहीं था उनके अंदर, हंसाते थे, प्यार से बात करते थे, हर चीज़ थी। तो एक कलाकार ऐसा होना चाहिए। कला का मतलब यही है कि उसके अंदर कूट कूट के इतनी कला भरी हुई है कि वो दूसरों को अपने अंदर बांध लेता है, आकर्षित कर लेता है, और एक बस कहते हैं ना, एक मुंह का बोल इतना कड़वा बोल के वो सारी चीज़ें खो देता है। तो पहली बात तो मैं ऐसे बंदे को कलाकार मानती नहीं। कलाकार है तो हाँ, वो कलाकार समझ लो। बिल्कुल। तो निम्मी जी, आपने कोई सा फैन मिला है? क्योंकि हर एक इंसान का इतना ज़्यादा फ़ैन मिल जाए, जो कि सपना चौधरी का पीछे एक फ़ैन आता कि उसके पैर दो का पानी पी लिया था, ठीक है। आपको कोई सा फ़ैन मिला है जो बिल्कुल दीवाना हो आप पे, कि भाई मैं तो आपके सारे नाटक ले रहा हूँ, सारी उस पर ऑडियो पड़ी है, सारी वीडियो पड़ी है, ऐसा कोई फ़ैन मिला हो? देखो, ऐसे तो दीवाने तो बहुत से थे, है ना, लेकिन अभी ना मुझे कुछ समय पहले ही, तो मुझे खुद को नहीं पता था, और जैसे मेरा किसी ने संपर्क करवाया, मुझे बताया कि ऐसे ऐसे भी एक हैं, रवि जी हैं, और ब्लाइंड हैं, और वो आपके बहुत तगड़े फ़ैन हैं, और भी बहुत अच्छा बच्चा है, जिसने मुझे बताया। तो मुझे लगा भी, मैं तो जानती नहीं, तो बोले नहीं हमने भी बात करी है, और मतलब वो तो तब से ही, और उसके पास है ना तेरे हर गाना, तेरी हर कैसेट, मतलब तेरी हर चीज़ पाओगी, उससे तो कुछ भी पूछ ले। मैं यूँ बोली, मेरे को आज तक नहीं पता कि मतलब एक आइडिया, सरसरी आइडिया है कि मतलब मैंने 50 एक नाटक बनाए हैं, जिसमें कि 3 मेरी एल्बम है और 47 मेरे नाटक हैं। तो ये चीज़ भी मुझे उन्हीं से पता चली। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूछा, मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं। तो ऐसे ऐसे मतलब मुझे वो उनसे बात करके इतना अच्छा लगा, और जब मैंने उनसे बात की तो मुझे लगा ही नहीं कि इस बंदे को तो मैं जानती नहीं। मुझे ऐसा लगता पता नहीं मैं कितने टाइम से इसको जान रही हूँ। अच्छा, वो रवि इसराना वाले तो नहीं? हाँ, वही। क्योंकि रामकिशन जी का भी इंटरव्यू किया था, वो भी बता रहे थे, कुमारी प्रवीण जी का वो भी बता रहे थे, इतने कट्टर फैन कुकर हैं वो। अब देखो, ये तो बचपन से हैं, और वो अब से नहीं, वो जब छोटे से थे ना, वो नरेंद्र बल्हारा जी को अपना आदर्श मानते हैं, उनसे बहुत वो प्रेरित हैं। तो हम उनके नाटक, जैसे हमारा एक दौर था और हमारी एक टीम थी, तो वो सबको पसंद करते थे। वो ये बता देंगे कभी इस नाटक में ये आवाज़ किसकी है, ये किसने गाया है, ये कौन से गाने में गाया है, इसमें कौन कौन है, क्या क्या आपने प्ले करा है, कौन कौन सा गाना है, उनसे आप कुछ भी पूछ लो। मतलब ये कहती हूँ मैं, भगवान की एक देन है जो हर किसी में नहीं होती, 100 में से एक ही है, और ये रवि जी के अंदर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जरा खुद का कलेक्शन है आपका कुछ? हाँ बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारा मेरा सीडीज़ का कलेक्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाइए एक मिनट। तो ये देख लो भाई, कुछ एक कलाकारी से मिले हैं, क्योंकि बहुत तक इंटरव्यू करे हैं, जो खुद का कलेक्शन भी नहीं होता, क्योंकि नहीं बेरा था उनकी पहला भी कि आगे जाके कलेक्शन इकट्ठा भी करना पड़ा है, यहीं आधे हुए हैं, बहुत से कलाकार लोग नहीं मिला, लेकिन निम्मी जी के पास है। हाँ, ये देखो बहु गरीब की, ये देखो भाई ओरिजिनल प्रिंट है बिल्कुल। हाँ, और बेटी शराबी की भी, हाँ, है ना, और ये देखो भाई 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 ये फोटो तो ना बहुत से मेरे इंटरव्यू पे देखने मिल जाएगी। या देखो बिन माँ की बेटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो कुमारी प्रवीण जी भी है इसमें। हाँ, नरेंद्र बल्हारा, सोनू शर्मा, कृष्ण शर्मा, रेणु देवी जी। एक होती थी रेणु देवी, मुझे तो इतना अभी ध्यान नहीं है, लेकिन होगी कोई। ये एनडी थानेदार। हाँ, ये एनडी थानेदार, क्योंकि अब समय बहुत हो गया ना। हाँ। उस समय को देखो 22 साल हो गए, लेकिन फिर भी मतलब मुझे अभी भी ध्यान है कि मैंने कौन सा गाना गाया और मेरी कौन सी कैसेट में मेरा कौन सा गाना। अच्छा, ये देखो, ये मेरी एल्बम थी। मेरी यार की एल्बम आई थी। हाँ जी। कोई गाना याद है इस टाइम? इसकी तो ज़्यादा तो नहीं, इसमें तो ज़्यादातर है ना मैंने फिल्माया था, और गाना इन्होंने ही गाया था भाई साहब ने। हाँ, शूट मैंने इसका किया था। और ये बेटी शराबी की हो गया ना। ये सारे मतलब ये नाटक 1, 2 पार्ट 3, 4, और ये घर जमाई, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये सारे उन्हीं के ही हैं। मतलब ये बहु शराबी। मेरा घाघरा। हाँ, ये एक एल्बम थी। हाँ, इसमें मैंने डांस किया। एक तो आपने सुना दिया, और कोई याद हो इसका गीत डांस का? हाँ। ये है जैसे जेठ मेरा 10 पढ़ रहा से बहुत गाया करते हैं, और अभी भी आज भी गाते हैं गीतों में। जेठ मेरा 10 पढ़ रहा से, ये मेरा देवर बीए पास, ऊतनी कान पढ़ रह गया है, जाए रोए न पढ़ दिया चाड़ा। ऐसे था। लो भाई, सारी कलेक्शन है मैम लोग। हाँ।
सारे इनके पार्ट आए थे तो। जी हाँ, ये जैसे एक किसी के 2 पार्ट हैं, किसी के 4 हैं। ये देख लो भाई सारे की सारी उस टाइम की कैसेट हैं। और ये देखो फोटोग्राफ भी ये अंदर ही भाई, ये देख ले, मतलब सारा कलेक्शन इकट्ठा करे देखिए। सारा बिल्कुल, देखो ये चीज़ें है ना मेरे दिल के इतने नज़दीक हैं और मैंने ये 22-23 साल से मतलब मैंने इतना संजो के रखा है इसको कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने काम किया है। फ्रेम भी थोड़ा अलग लग रहा है, छोटी छोटी फोटो बनेगी थी पहले। हाँ, उस समय पे यही पोस्ट कार्ड साइज फोटो होती थी। हाँ, देखो भाई छोटी छोटी फोटो है, इनका फ्रेम बता दिया होगा ना मेरा कौन सा है। और ये तो और भी है तो साइड भी। हाँ, बहुत सारा कलेक्शन है और तब से लेकर 20-22 साल जो काम किया। कितनी होगी मतलब होगी 1000-2000 फोटो तो ज़्यादा ही होंगी। अच्छा हाँ, ये था ना कि स्कूल लाइफ हो गई, फिर कॉलेज लाइफ होगी, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ होगी, यूथ फेस्टिवल होते थे। अच्छा। तो सभी में अवार्ड, सब तो 4-4 में 3-3 में पार्टिसिपेट करते, मैं 5 में क्या करती क्योंकि हर जगह फिट हो जाती थी तो सबको ये लगता था, हमारे सर भी कहते थे कौन पूछेगा 5 में कर दो इसको। कव्वाली भी गाई, स्किट भी करी, प्ले भी करे, डांस भी करे, ग्रुप सॉन्ग भी गाए, फोक भी गाया, रागनी भी गाई। मतलब सारे में गुण मिल गए थे। हाँ, सभी चीज़ें, सभी में ऑलराउंडर, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं वो करती भी थी जितनी मेरी कोशिश बन पड़ती थी। तो सबसे ज़्यादा याद किस कलाकार किया हुआ है? अगर मैं हरियाणवी इंडस्ट्री की बात करूँ तो देखो नरेंद्र बलारा जी की मुझे बहुत याद आती है। अच्छा। कि मतलब इतने अच्छे थे ना वो, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मतलब एक घरेलू टाइप माहौल मिलता था। कितनी बार रात हो जाती थी शूटिंग के दौरान, उनके पास बाइक होया करती काले रंग की, बुलेट थी शायद से, और डग 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 करते, और वो ऐसा नहीं था, वो अपने घर ले जाते हमें। और भाभी होया करती हमारी, इतनी सेवा करा करती, खाट बिछा देती, रोटी बना देती, सुबह रह जाते तब भी नाश्ता करा के भेजती। तो मतलब भाई साहब के साथ रह के हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हम परिवार में नहीं बैठे। वो हर तरीके से हमारा ध्यान रखते थे कि मतलब सेफ आई हैं, लड़कियां आई हैं, बेटियां आई हैं, बहनें आई हैं, तो मतलब सेफ आई हैं तो सेफ ही जाएं अपने घर पे। पूरा ध्यान रखते थे हमारे खाने पीने का, कोई तंगी को ध्यान देगा ना, बिल्कुल भी नहीं। उनके रहते तो था ही नहीं, बिल्कुल हमें पारिवारिक माहौल मिला और बहुत ही अच्छा, मतलब हमारा ध्यान रखते थे वो। बिल्कुल। तो देख लो भाई, यही वो कलाकार हैं जो जनता ने आज भी उजागर कर रखे हैं, क्योंकि ये यादें ऐसी हैं जो कदे भी न्यू कह नहीं दबका रह जाएगी, ये हमेशा उजागर रहेगी। इनका कोई भी महत्व वो नहीं होगा कि ख़राब हो गया, क्योंकि वो टाइम दोबारा नहीं आना। अगर वो टाइम था ना दोबारा देखना है तो वो तो टाइम इंटरव्यू का माध्यम था ना देखने में मिला, क्योंकि या तो हम नाटक देख सको हो पुराने, और नाटक देख लिए तो सोचोगे इनके कलाकार का थोड़े रवे हैं। देखो कुछ तो कलाकार इस वर्ग में हैं, उन तक नहीं मिल पाए। देखो हमारे भी दुर्भाग्य है, जैसे नरेंद्र बलारा जी, कुलदीप बलारा जी, रामनिवास सुनरिया वाले, और कृष्णा शर्मा जी, शोभा चंद जी, कितने ज़बरदस्त डायलॉग बोले कर दे, वो आर्टिस्ट। हाँ बिल्कुल, अब वो कलाकार नहीं रहे और मतलब वे थे मतलब जो चला रहे थे। मेरा तो ऐसा ही मानना है कि मतलब इतना अच्छा ऑडियो वीडियो, इतना मतलब ज़बरदस्त कि मतलब आम इंसान भी ना देखकर वो मतलब रोए बिना तो रह ही नहीं करता। अगर कोई ऐसा मार्मिक सीन आ जाता, कोई भावात्मक आ जाता, तो मतलब वो नहीं रह सकता था उसको देखे बिना, और रोए बिना तो बिल्कुल नहीं। और कई बार हास्य वाले थे तो इतना हंसा दिया करते कि मतलब लोग पाट पाट का पड़ा करते कि भाई ये देखो कितना अच्छा एक्टिंग कर रहा है। तो वो दौर ही था और वो उनके साथ ही चला गया। उसके बाद मुझे नहीं लगा कि किसी ने कोई इतना आगे बढ़ा हो, मुझे नहीं लगा ऐसा। ना कि सब ऐसा नाटक बना जो वो बना के चले गए पारिवारिक ना, बने तो बहुत से हैं लेकिन वो चीज़ नहीं आई, वो चीज़ नहीं आने पाई ना। वो एक जैसे कहते हैं ना अंदर से फील आती है देखते हुए करते हुए, वो चीज़ नहीं आई। वो एक आर्टिफिशियल टाइप लगा सब कुछ। बिल्कुल, क्योंकि न्यू लगा जो वो कलाकार तो भगवान ने बना के भेज रखे थे। बिल्कुल, वो शायद आए इसीलिए थे। हाँ इसीलिए आए थे। हाँ, वो इसीलिए उतरे थे। इतना नाम कमाया, इतने सबके प्यारे रहे, और मतलब यादें ही रह गई अब तो उनकी, मतलब बहुत याद आते हैं मुझे। बिल्कुल भाई। देखो मैडम की आप देख सको हो आंखों में पानी आ रहा है, क्योंकि जिसका भाई दिल से याद कर रहा वही याद आवा है। नाटक देख कर भी लगता होगा भाई जनो इब्बे जाकर मिले। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि मतलब कैसे वो दौर वापिस आ जाए किसी तरह। अगर मतलब वो कोई जैसे वो कहते हैं ना कोई जिन्न सा मिल जाए और बोतल में तावा और यूँ पूछा भी तो बता तेरी क्या रजा है। तो मैं यूँ ही कहूँ कभी मेरा वो दौर वापस आ जाए, बलारा भाई साहब आ जाएं और हम मिलकर फिर वही नाटक बनावा। वही टीम चाहिए मुझे, टीम भी मुझे वही चाहिए, उनके अलावा मुझे कोई कलाकार नहीं चाहिए। वो क्योंकि वो एक टीम थी, सबकी याद आती है जो उस टीम में परिवार था। बिल्कुल था, देखो दुख सुख सबका साझा होता था और सभी आपस में प्यार से रहते, एक दूसरे की समस्या सुलझानी, छोड़ का आना, किसी ने कोई कष्ट नहीं होता। तभी रात होगी चल तुम्हारे घर, चल हमारे घर रह ले, पूरी आप भगत करनी, सेवा करनी, रोटी पानी, मतलब कुछ ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब हम किसी गैर के घर में आके रह रहे हैं।
बिल्कुल भाई, देखो हमारा भी वो टाइम है याद आ जाए, क्योंकि हम भी से परिवार तक जुड़े यहाँ बुलारा जीता है कि उनके ऑडियो नाटक डाउनलोड करके सुने जावा, वीडियो सुने जावा। मेरा भी ज़्यादातर जो सफ़र है उनके ऑडियो जो आपके नाटक हो करती थी ऑडियो डाउनलोड करके नाटक चल दे रहे हैं कान में, क्योंकि देख तो रखे हैं उनके दोबारा मन्ने को नंबर दाउनता है सुनते रहो। खेतों में अगर भाई सफरे करना तो स्पीकर में चला के सुना होती, क्योंकि इससे नागा बनता रहा है और काम में नहीं बिरला था कोई। अगर अपना में 4 टंकी सफरे की नहीं होगी तो नाटक सुनते सुनते कर आठ करता है कि मन नहीं इतना लग जा, उनमें एक पारिवारिक चीज़ समझ में आवा है। बिल्कुल, तो निमी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखो जो दर्शक की डिमांड थी और हमारी पर्सनली डिमांड थी कि निमी शर्मा जी अपना इंटरव्यू देवा और अपनी जो याद थी जो वो पल थे वो साझा करें। बिल्कुल, देखिए मंजीत जी, धन्यवाद तो आपको क्या करना है, धन्यवाद तो मैं आपका स्टार मीडिया हरियाणा आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका विशेष तौर पे धन्यवाद करती हूँ कि देखिए हमारे चेहरे तो एक मुझे ऐसा लगता था कि गुम से हो गए, लेकिन हमारे चेहरों को आपने दोबारा उजागर किया, जो कि मैंने नहीं सोचा था ऐसा। और ये तो लगा लो कैसे ना कैसे जरिया बना रवि जी से आपसे, तो मतलब हमें रूबरू कराना, हमारे पुराने चेहरों को एक सामने लेकर आना कि ये भी कलाकार थे, तो ये आपका चैनल ही कर सकता था और आप कर सकते थे। तो इसके लिए मैं आपका विशेष तौर से मतलब बहुत आभारी हूँ और आपको हार्दिक शुभकामना देती हूँ कि आपका ये चैनल बहुत तरक्की करे। बिल्कुल, तो देखो भाई आपने मेरा चैनल प्ले लिस्ट देखी होगी हरियाणा के अनमोल हीरे, तो एक ही और उस प्ले लिस्ट में जुड़ गया है। अगर आपने सारे अनमोल हीरे देखने हरियाणा के तो चैनल पर जाओ, चैनल ना खोल कर प्ले लिस्ट पर जाओ, तो हरियाणा की जितनी टूब थी वे अनमोल हीरे थे, वो था नौड़ा देखने मिल जाएंगे। और वीडियो किसी लागी, निम्मी जी के अपने विचार किसी लागे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो। अगला इंटरव्यू किस कलाकार का देखना चाहोगे, फेवरेट कलाकार कौन सा था आपका उस टाइम पे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो, क्योंकि जितना भी संभव होगा अगर वो कलाकार कैमरा का सामने आना चाहेगा, अपना इंटरव्यू देना चाहेगा, तो देखो हमारी तो भाई 101% कोशिश रहा है कि हम भी उन कलाकार तक मिला और आप नहीं मिलवावा, और उनके जो पल थे वो सुनहरे वो आप तक साझा करा। तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दियो। देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।